In this section, we will be studying about cardiac cycle. Cardiac cycle. Cardiac means related to heart and cycle means repetition of particular event. So overall, we can say the alternative contraction and relaxation which occur in the heart at a particular rate of 70 to 72 times per minute at rest makes cardiac cycle. हार्ट में कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते रहते हैं एक फिक्स टाइम पर फिक्स नंबर में। ये इवेंट कार्डियक साइकिल बनाते हैं। हार्ट में होने वाले कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल कहते हैं और रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं। इफ वी से ऑरिक्युलर सिस्टोल मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ऑरिक्युलर contraction. If I am saying that auricular diastole means I am talking for auricular relaxation. यदि मैं बोलती हूँ ventricular systole मतलब मैं ventricle में होने वाले contraction के बारे में बात कर रही हूँ। तो ओवरऑल हार्ट में कंटिन्यूसली सिस्टोल एंड डायस्टोल होते रहते हैं जो रेस्ट की कंडीशन में 70 से 72 टाइम्स पर मिनट होते हैं। कार्डियक साइकिल के अंदर ब्लड फ्लोज थ्रू अ कार्डियक चैम्बर इन स्पेसिफिक मैनर एंड डायरेक्शन। एक फिक्स मैनर में और एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर ब्लड का मूवमेंट होता है सारे कार्डियक चैम्बर के अंदर। अपनी स्टडी के लिए हम उनको अलग अलग हेडिंग्स में स्टडी करते हैं। हार्ट की स्ट्रक्चर में जैसे कि हमने पहले स्टडी करा था प्रीवियस वीडियो में कि हार्ट 4 चैम्बर से मिलकर के बनता है। अपर वन लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। इनके अंदर हमने ये देखा था कि राइट ऑरिकल जो होता है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा और कोरोनरी आर्टरियोसिस। इसी तरह से लेफ्ट ऑरिकल में 4 पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड लंग से आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना होता है सिस्टेमिक एओर्टा से, इसलिए इसकी वॉल बहुत थिक होती है। राइट वेंट्रिकल सप्लाइज द ब्लड टू द लंग्स बाय पल्मोनरी आर्टरी। हमने ये भी देखा था कि इंफीरियर वीना कावा और कोरोनरी आर्टरीज के अंदर वॉल्व्स होते हैं। ये वॉल्व्स ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। सुपीरियर वीना कावा में वॉल्व की जरूरत नहीं होती है बिकॉज इट इज इंक्लाइंड एट अ पर्टिकुलर एंगल विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इसी तरह से राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व V2 या बाइकस्पिड वॉल्व होता है विच प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम बैक टू वेंट्रिकल टू ऑरिकल। इन्हीं चीज़ों को यूज में लेते हुए हम कार्डियक साइकिल को डिफरेंट पार्ट्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज ऑरिक्युलर सिस्टोल। अगेन सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, दैट मीन्स जब दोनों ऑरिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उस समय क्या क्या चेंजेस होंगे। जब भी ऑरिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण से ब्लड जो होता है वो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। इनको आने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट वॉल्व V1 और V2 जो है वो खुलेंगे। बोथ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व विल ओपन। जब ब्लड यहाँ से यहाँ पर आएगा तो यहाँ प्रेजेंट वॉल्व दैट इज यूस्टेचियन वॉल्व एंड थेबेसियस वॉल्व जो होंगे वो बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड यहाँ से वापस से इन आर्टरीज में न जा पाए। सिमिलरली ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन एंड सुपीरियर वीना कावा, जो सुपीरियर वीना कावा और जो पल्मोनरी वेन है लेफ्ट ऑरिकल के अंदर, इनकी ओपनिंग बंद हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर वॉल्व नहीं है, बट फिर भी ओपनिंग बंद हो जाएगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम ब्लड जो होता है वो वापस से बैक फ्लो ना हो जाए।
The time period for auricular systole is 0.1 सेकेंड। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि बहुत कम समय के लिए ऑरिकुलर सिस्टोल होता है, जिसमें बहुत हाई प्रेशर के कारण वॉल्व V1 V2 खुल जाते हैं, यूस्ट्रेचियन वॉल्व एंड ट्रेपेजियन वॉल्व बंद हो जाते हैं, सुपीरियर वेना कावा और पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग क्लोज हो जाती है। अब जो ब्लड जैसे जैसे वेंट्रिकल के अंदर आता है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल इज पंपिंग द ब्लड टू होल पार्ट ऑफ द बॉडी, सो इट्स वॉल इज वेरी वेरी थिक। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज होने से जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ता जाता है। प्रेशर बढ़ने के कारण से सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट वॉल्व V1 और V2 जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। इनके क्लोज होने का कारण ये है कि whenever blood comes in the ventricle, the backflow of blood doesn't occur, so valve V1 and V2 are closed. इनके क्लोज होने के लिए पैपिलरी मसल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पैपिलरी मसल्स जैसा कि हमने देखा था कि वेंट्रिकल्स की वॉल के अंदर कुछ रिजेस होती है एंड दीज रिजेस आर कनेक्टेड टू द वॉल विद द हेल्प ऑफ कॉर्डे टेंडिनी। तो कॉर्डे टेंडिनी गेट स्ट्रेच्ड, कॉर्डे टेंडिनी स्ट्रेच हो जाएगी जिसके कारण से यहाँ प्रेजेंट वॉल V1 और V2 क्लोज हो जाएंगे। इनके क्लोज हो जाने पर हमें हार्ट की पहली साउंड दैट इज लब सुनाई देगी। अब इस समय सेमील्यूनर वॉल्व्स कहाँ प्रेजेंट है? पल्मोनरी आर्टरी के बेस पर, सिमिलरली एओर्टा के बेस पर। ये ट्राइकस्पिड सेमील्यूनर वॉल्व होते हैं और वेंट्रिकल से ब्लड को पूरी बॉडी में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पास ऑन करना होता है, इसलिए अब सेमील्यूनर वॉल्व ओपन हो जाएंगे और V1 और V2 वॉल्व क्लोज हो चुके होते हैं। अब ब्लड जो होता है वो वेंट्रिकल से सेमील्यूनर वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टेमिक एओर्टा के अंदर आ जाता है। इस साइकिल में लगने वाला टाइम 0.3 सेकेंड्स का होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज प्रोसीडेड बाय जॉइंट डायस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद नेक्स्ट फेज आती है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल, डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन, जॉइंट मीन्स ऑरिकल एंड वेंट्रिकल बोथ आर इन रिलैक्स्ड फेज। जब वेंट्रिकल में सिस्टोल हो जाता है तब ये रिलैक्स्ड पोजीशन में आ जाते हैं। जब ये वेंट्रिकल रिलैक्स पोजीशन में आते हैं, ऑरिकल ऑलरेडी रिलैक्स्ड स्टेट में रहते हैं, ऑरिकल्स आर इन डायस्टोल पोजीशन। नाउ वेंट्रिकल ऑल्सो कम्स इन रिलैक्स्ड पोजीशन। तो व्हेन वेंट्रिकल कम्स इन रिलैक्स्ड पोजीशन द प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकल फॉल्स डाउन। वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाने से यहाँ प्रेजेंट वॉल दैट इज सेमील्यूनर वॉल गेट क्लोज्ड, बंद हो जाती है एंड द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल इज नोन एज डब, सेकेंड साउंड ऑफ हार्ट। Auricle and ventricle remains in relaxed state for more time as compared to systolic condition. इस समय ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में प्योर ब्लड आता है पल्मोनरी वेन से, जो कि लंग से प्योर ब्लड को लेकर आएगी। सिमिलरली राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड वीना कावा से आना स्टार्ट हो जाता है। इनिशियली यहाँ प्रेजेंट वॉल्व आर क्लोज्ड, बट जैसे जैसे इनमें ब्लड फिलिंग होती जाएगी यहाँ प्रेजेंट प्रेशर, दोनों ऑरिकल में प्रेजेंट ब्लड के कारण से प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसके कारण से बोथ द वॉल्व आर ओपन अगेन। इनके ओपन होने से वापस ऑरिकल कॉन्ट्रैक्टिंग पोजीशन में आ जाएगा, जिसे हम ऑरिकुलर सिस्टोल कहेंगे एंड होल द साइकिल विल अगेन बी रिपीटेड।
This is joint diastole and it occurs for 0.4 seconds. The timeline which occur in cardiac cycle is of 0.8 seconds. That means auricular systole and diastole combinedly occur for 0.8 seconds. Similarly, ventricular systole and diastole also occur for 8 seconds, which is less than a second. When auricular systole occur, we have seen that time was 0.1 second, which is very short. जब ऑरिकल डायस्टोलिक कंडीशन में होते हैं, ऑरिकल डायस्टोल कब होंगे? जब वेंट्रिकल सिस्टोल कंडीशन में होते हैं. जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, दैट इज फॉर 0.3 सेकेंड, तब ऑरिकल डायस्टोलिक कंडीशन पे है. सिमिलरली जॉइंट डायस्टोल के अंदर भी ऑरिकल रिलैक्स पोजीशन में है एंड दिस अकर फॉर 0.4 सेकेंड. तो ओवरऑल ऑरिकल में डायस्टोल रिमेन्स फॉर 0.7 second. Total auricle systole and diastole occur for 0.8 second. Ventricular systole occur for 0.3 second. Ventricular diastole occur for 0.4 second in joint diastole. सिमिलरली जब ऑरिकल सिस्टोलिक कंडीशन में है, तब वेंट्रिकल हमारे डायस्टोलिक कंडीशन में है, जो कि 0.1 सेकेंड के लिए होता है. ओवरऑल मिलाकर वेंट्रिकल डायस्टोल जो होता है वो 0.5 सेकेंड का होता है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड का होता है. तो टोटल टाइमलाइन विल बी फॉर 0.8 सेकेंड फॉर ऑरिकल एज वेल एज फॉर ventricle.